ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज खुशी में रहना है ये बोला है। खुशी में मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। जो बहुत खुश होते हैं ना, आपने देखा सेवा भी खुशी से दौड़ दौड़ के करते हैं, है ना? मजबूरी से नहीं। जो सेवा देंगे भाग भाग के करेंगे। खुशी है ना अंदर, ये है कर्मणा की खुशी। अपना भार भी बड़े खुशी खुशी से निभाएंगे। प्रॉब्लम्स को भी खुशी खुशी से सुन लेंगे, परेशानी से नहीं, बड़ी शांति से, प्यार से। ये है कि अंतरात्मा अंदर से खुश है, तो वाचा भी वैसी होगी। तो मनसा की तो है, तभी सब कुछ है। तो बाबा ने कहा मनसा से, वाचा से तो विचार चला। खुशी तो अंदर होती है, बाबा कह रहे वाचा से भी, कर्मणा से भी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर झलकता है। बाहर वही चेहरे पर, वही वाणी पर, वही हमारे एक्टिविटीज पर, चाल चलन पर आता है। तो दूसरों को भी फिर क्या मिलती है? खुशी। दूसरा भी मायूस होगा ना, मुस्कुरा तो देगा ही, ऐसे करेगा, है ना? क्योंकि अगला खुशी से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है। तो बाबा ने कहा आप डबल अहिंसक को जरा भी दुख देने की हिंसा नहीं करनी। फिर कई समझते हम तो कोई दुख नहीं देते। तो बाबा ने कहा वाचा से भी दुख देना होता है। अगर वाचा ऐसी है तो क्या होगा? दूसरा दुखी हो जाता है, ऐसी वैसी है तो। वो भी बाबा ने कहा है, क्योंकि वाचा तो ज्यादा निमित्त बनती है दुख देने के। अक्सर आप देख लो, हाथ उठाना किसी का कभी कभी होता होगा, ब्राह्मणों की वो भी मर्यादा नहीं। धमकी देना, मार देंगे तेरे को, ये क्या क्या गंद बोलते हैं, कितना बड़ा पाप है। और वाचा से कुछ भी उल्टा सुल्टा बोला किसी के लिए तो वो उस दुखी नहीं होगा वो। अभी आपको कोई कुछ कह दे, ऐसा दुख नहीं होता? होता है ना। माताएं तो उसी समय रोना भी शुरू कर देती हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को इसके लिए सावधान किया है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करो जो किसी को दुख मिले। फिर बाबा ने कहा क्योंकि आपकी चाल चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। और रॉयल से बाबा का भाव अर्थ क्या है? स्वच्छ, पवित्र। रॉयल से ये नहीं है पहनो महंगा फिर करो क्रोध, वो रॉयल्टी नहीं। हमारा जो पहनना, खाना पीना सब कुछ, वो बाबा कहते बीच का रखो। ऐसा भी नहीं जो लगे इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए बाबा कभी किसी को फटा हुआ कपड़ा देखता था ना, बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा उसी समय कह भी देते थे तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, या इसको ठीक से सिलाई कराओ। भले चत्ती लगी हो लेकिन सिलाई की हुई हो ठीक से। खान पान भी बीच का हो। आजकल तो बहुत प्रकार की क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो फल भी खाना होगा तो विदेश का भी मिलता है, देश का भी मिलता है। समझ ही सकते हो कौन सा फायदा कर सकता है। जरूर थोड़ा महंगे से ही फायदा होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें बाबा ध्यान पर देते हैं कि बीच का चलो। तो ये बड़ा बाबा का सिस्टम हम बच्चों को सेफ करने का, दुख से भी दूर रहने का और खुशी में रहने का, ये बाबा हम बच्चों को
समझाता है। और किसी से रीस नहीं करनी। चलो कोई हैं जिनको ज़रूरत है, हाँ आवश्यक है, कोई बड़े हैं तो बहुत ये भी व्यवहार होता है। हाँ, अब उनको थोड़ा घटिया खिलाएंगे। देवताओं को कितना ऊंचा ऊंचा भोग लगता है, बाबा को भोग लगेगा तो बढ़िया बढ़िया लगेगा। हाँ, ऐसे ना आप सब समझदार हो, करते हो सब सेवा। फिर बाबा ने कहा वानप्रस्थी हूँ तो क्या करना है। सबसे पहली बात तो बाबा कहते हैं जो वाणी से परे का स्थान है ना, बुद्धि को वहां ले जाओ। बस वाणी से परे का स्थान कौन सा है? परम धाम। बुद्धि को इधर उधर नहीं। परम धाम में जाएंगे तो आप ही साइलेंस में हो जाएंगे, क्योंकि वो है ही साइलेंस वर्ड। बहुत बातें, हाँ फोन पे भी बहुत बातें, तो ये वानप्रस्थी नहीं ऐसा करते हैं। एक बुजुर्ग था, उसको पूछते थे कैसे करें, बहुत बोलना पड़ता था। वो कहता था देखो मेरे पैर तो कब्र में पड़े हैं, तुम खुद सोच लो। माना मैं उस तरफ पहुंच गया हूं, तो हम किस तरफ पहुंचे हैं? ऊपर। हाँ ये कब्र नहीं, ऊपर अपने घर, वाणी से परे की दुनिया में। जितना हो सके कम से कम वाचा यूज करो। हाँ आवश्यक है वो जरूर, ऐसा ना दूसरा परेशान होता रहे। हाँ घर वाले पूछे माताओं को क्या बनाया है, कहे देख लेना ना जब खाओगे। ऐसे उत्तर देती हैं। अरे बताओ, प्यार से बताओ आज ये बनाया है। उसे नहीं पसंद आता तो पूछ लो, अच्छा बताओ क्या बनाओ। तो ऐसे बैलेंस से, रॉयल्टी से हमारी वाचा हो। तो बाबा हमें कितना ऊंचा देवता बनाता है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी कर्म ऐसा नहीं करो जो बेमर्यादित हो, और सदा विशेष खुश रहना।